हेलो गाइस, आज हम इंग्लिश का बहुत ही शानदार दैट इज बी वर्ब इन पास्ट। यस्टरडे आई हैव कंप्लीटेड B1 इन प्रेजेंट, है ना। आई वेलकम यू इंग्लिश विद अभिषेक। इंग्लिश विद अभिषेक में आपका स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं, मैंने अपने यूट्यूब चैनल इंग्लिश विद अभिषेक पर एक कोर्स शुरू किया था, है ना, जिसमें आज हमारा डे 5 है। आज हमारा डे 5 है ना। आई हैव ऑलरेडी डे 1 to डे 4। मैं डे 1 से डे 1 से डे 4 तक कंप्लीट कर चुका हूँ। जिसने नहीं देखा उस वीडियो या वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो आप जाके पहले डे 1 देखिए, डे 2 देखिए। इस प्रकार से जब आप एक सिस्टमेटिक वे में डे 4 तक आएंगे, है ना, तो आप देखेंगे कि आप में धीरे धीरे इम्प्रूवमेंट दिखाई दे रहा है ना, दिखाई देगा। डे 5 है, जिसमें आज हम पढ़ेंगे कि बी वर्ब इन पास्ट, है ना। कि जब हमें यह बताना हो कि पास्ट में कोई वस्तु या व्यक्ति आती, तब हम वहाँ पे पास्ट में वॉज वर्ब का प्रयोग करते हैं ना। इसकी जो हेल्पिंग होती है, तो जितने भी हमारे सिंगुलर सब्जेक्ट होते हैं, जैसे ही, शी, इट, नेम, एनी सिंगुलर सब्जेक्ट, उसमें हम वॉज का प्रयोग करते हैं। लेकिन जितने भी हमारे प्लूरल सब्जेक्ट होते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल यू, वी, दे और कोई प्लूरल सब्जेक्ट, वहाँ पे हम वर्ब का यूज़ करते हैं ना। जैसे इसमें हम इन प्रकार के सेंटेंस को शामिल करते हैं, जब जैसे, है ना, ही वॉज अ डॉक्टर, मैं टीचर था, आई वॉज अ टीचर, वह मेरी बहन थी, शी वॉज अ माई सिस्टर, है ना, वह मेरा दोस्त था, ही वॉज माई फ्रेंड, वे खिलाड़ी थे, दे वर प्लेयर्स, हम स्टूडेंट थे, बी वर स्टूडेंट्स, है ना। इस प्रकार का वी कैन मेक लोट्स ऑफ सेंटेंसेस। तो इस प्रकार से ना बहुत सारे सेंटेंस बना सकते हैं और हमारी इंग्लिश कम्युनिकेशन स्किल को डे टू डे इम्प्रूव कर सकते हैं ना। तो हेलो गाइस, माय नेम इज योर इंग्लिश टीचर। तो चलिए विदाउट एनी वेस्टिंग टाइम हम अपने सेशन, तो यदि आप इस चैनल पे नए हो तो सबसे पहले गाइस और देखिए, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, मुझे सपोर्ट करें, है ना। तो चलिए हम अब आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं। तो चलिए, ये मैं इसको रिमूव कर देता हूँ। यदि आपको थोड़ी अगर वीडियो क्वालिटी अच्छी नहीं दिखाई दे, तो आप YouTube पर 3 डॉट्स बने रहते बगल में, जिससे जाके आप अपनी क्वालिटी को थोड़ा सा इन्हांस कर सकते हैं, मतलब बढ़ा सकते हैं ना। तो चलिए हम अपने सेशन को स्टार्ट करते हैं। मैं इसको रिमूव कर देता हूँ, है ना, थोड़ा स्पेस हमें अवेलेबल हो जाएगा इसलिए। तो जैसा कि मैंने बताया कि बी वर्ब इन पास्ट, है ना, बी वर्ब इन पास्ट, है ना। तो इसमें हम जब हमें मतलब, है ना, यह जब हमें यह बताना हो कि पास्ट में कोई वस्तु या स्थान या व्यक्ति की स्थिति क्या थी, जैसे मैंने फॉर एग्जांपल बोला कि वह चोर था, है ना, वह चोर था। तो ये था आया तो, है ना, हमने इस सेंटेंस को आइडेंटिफाई कर लिया है कि, तो इसके लिए वह के लिए लगाएंगे ही, और सिंगुलर सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर इसके वॉज, या तो चोर को बोलते हैं हम थीव, है ना। ही वॉज अ थीव। मैंने एक और एग्जांपल दिया कि वह चालाक था, है ना, चालाक था। तो ही वॉज, और चालाक को बोलते हैं क्लेवर, है ना। तो इस प्रकार से हम बहुत सारे सेंटेंस बना सकते हैं गाइस। जब हमें एक बार कंसेप्ट समझ में आ जाए, उसके बाद हमें खुद से भी 10, 15, 20 एग्जांपल सॉल्व करने ना। तो चलिए मैं इसको रिमूव करता हूँ। अब हम
है ना। इसकी पहले सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन की ओर चलते हैं, क्योंकि डेफिनेशन से है ना हमें समझ में आएगा कि हमें डेफिनेशन होती है इसकी, जब हमें है ना हमें यह बताना हो है ना कि पास्ट में कोई वस्तु व्यक्ति या स्थान की है ना स्थान की स्थिति क्या थी है क्या थी, तब हम पास्ट में है ना पास्ट में वॉज वर है ना, इसको हम पढ़ते हैं वॉज वर का प्रयोग करते हैं ना। फिर हम इसके बाद स्ट्रक्चर है ना स्ट्रक्चर्स लिखेंगे, फिर 5 पैटर्न में सीखेंगे है ना। तो देखिए इसकी जो डेफिनेशन होती है ना बी वर्ब इन पास्ट में है ना, तो जब हमें यह बताना हो कि पास्ट में है ना मैंने भूतकाल में कोई वस्तु व्यक्ति या स्थान है ना की स्थिति क्या थी, तब हम पास्ट में यानी भूतकाल में वॉज और वर का प्रयोग करते हैं ना। तो जो वॉज होती है ये हमारे इसके लिए सिंगुलर सब्जेक्ट के लिए जैसे ही शी इट आई और एनी सिंगुलर दैट मीन्स जिसकी संख्या एक हो है ना, उसके लिए हम वॉज का प्रयोग करते हैं। जितने भी हमारे प्लूरल सब्जेक्ट होते हैं जैसे दे, वी, यू और मोर देन वन है ना, तो मतलब प्लूरल है ना, यहाँ पे लिख दिया मैंने और प्लूरल सब्जेक्ट है ना। तो आई होप आर यू अंडरस्टूड कि वोज का प्रयोग जो वोज हमारी हेल्पिंग है उसका प्रयोग हम ही के साथ करते हैं, शी के साथ करते हैं, इट के साथ करते हैं और आई के साथ करते हैं। और कोई भी हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट हो है ना सिंगुलर, जैसे कि मतलब यहाँ पे नाम भी है ना, किसी का नाम वो भी सिंगुलर होता है ना, तो उनके साथ हम वोज का प्रयोग करते हैं। वर का प्रयोग दे के साथ करेंगे, वी के साथ, यू के साथ और कोई भी प्लूरल सब्जेक्ट के साथ। तो आई होप आपको इतना समझ में आया होगा है ना, जो भी मैंने अभी तक आपको पढ़ाने का प्रयास किया है, सिखाने का प्रयास किया है, समझाने का है ना। तो इसको हम रिमूव करते हैं और हम चलते स्ट्रक्चर की ओर। है ना इसका जो स्ट्रक्चर होता है सिंपल का
सिंपल का स्ट्रक्चर होता है पहले, है ना, सबसे पहले हमें सिंपल के लिए यहाँ पे रखना होता है सब्जेक्ट, है ना, प्लस वॉज या वॉर हमारी हेल्पिंग वर्ब है इसमें, है ना, वॉज वर, देन ऑब्जेक्ट, है ना। ये हमारा सिंपल का स्ट्रक्चर होता है। फिर हमारा इंटरगेटिव मतलब नकारात्मक का स्ट्रक्चर होता है। सबसे पहले हमें लिखना होता है यहाँ पे सब्जेक्ट, सब्जेक्ट प्लस यहाँ पे वॉज वर, सब्जेक्ट के हिसाब से वॉज वर। तो यहाँ पे हमें वो नकारात्मक इसके नॉट, फिर लास्ट में आ जाता हमारा ऑब्जेक्ट, है ना। नेक्स्ट होता है हमारा इंटरोगेटिव का, है ना, मतलब प्रश्नवाचक जब हमें बनाना हो किसी सेंटेंस को पास्ट में, तो वॉज वर बी वन, है ना, वॉज वर, फिर यहाँ पे आ जाता हमारा सब्जेक्ट, फिर लास्ट में आ जाता हमारा ऑब्जेक्ट। तो आप आई होप आप ये सब चीज़ें पहले तो जानते होंगे, नहीं जानते हैं तो समझने का प्रयास कीजिए ना। नेक्स्ट होता है हमारा इंटरोगेटिव प्लस निगेटिव। तो इसके लिए वॉज वर हमारी हेल्पिंग वर्ब को आगे रखते हैं जो कि वॉज वर है। उसके बाद हमें यहाँ पे लगाना होता है सब्जेक्ट, फिर उसके बाद हमें लगाना होता है नॉट, फिर हमारा लास्ट में आता है ऑब्जेक्ट यदि दिया हो तो, है ना। फिर लास्ट जो हमारा इसमें पैटर्न होता है उसको हम बोलते हैं WH फैमिली। जो WH जैसे वॉट, हाउ, वेयर, वाई, है ना, वैन, ये हमारे WH फैमिली के मेंबर्स होते हैं। तो यहाँ पे हमें कोई भी WH को रखना है जो हमें दिया होता है, प्लस हमें यहाँ पे लगाना होता है हेल्पिंग वर्ब, है ना, हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे। तो हमारे यहाँ की हेल्पिंग वर्ब है वॉज वर, लास्ट में ऑब्जेक्ट, है ना। तो देखिए जब हमें इसके सिंपल वाक्य बनाना है तो सबसे सब्जेक्ट वॉज, वॉज वर या ऑब्जेक्ट, चाहे उसके निगेटिव या नकारात्मक सब्जेक्ट वॉज, वॉज वर, फिर हमें यहाँ पे नोट लगाना है। उसके बाद जब हमें इंटरोगेटिव प्रश्नवाचक बनाना है तो सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब को आगे ले आएंगे, तो वॉज वर प्लस सब्जेक्ट प्लस ऑब्जेक्ट। जब हमें इसका इंटरोगेटिव निगेटिव मतलब नकारात्मक प्लस प्रश्नवाचक प्लस नकारात्मक बनाना हो, वहाँ पे हम वॉज वर हेल्पिंग वर्ब को आगे रखेंगे, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद यहाँ पे नोट लगाएंगे, ये नकारात्मक इसलिए, उसके बाद ऑब्जेक्ट WH कोई भी WH, वॉट, वेयर, वाई, हाउ, यहाँ पे उसको रखेंगे, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे, लास्ट में ऑब्जेक्ट। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं तो कंसेप्ट अच्छे से क्लियर हुआ ना। थोड़ा सा पानी पी लो। भाई वीडियो को लाइक करना है और मुझे सपोर्ट करना है, मोटिवेट करना है ना। यदि आपको मेरी मेहनत अच्छी लगे तो हमें सपोर्ट कीजिए, मेरी वीडियो को लाइक कीजिए और अच्छी सी कमेंट ड्रॉप कीजिए ना। तो हम एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे मैंने बोला कि वे डॉक्टर थे ना, फिर वे डॉक्टर थे, है ना। तो सबसे पहले हम इसका सिंपल बनाते हैं ना। वे डॉक्टर थे तो दे, हमें पता है सब्जेक्ट हमारा प्लूरल है तो उसके साथ हम लगाएंगे दे, हेल्पिंग वर्ब यहाँ से लिखेंगे हम वर, है ना, दे वर डॉक्टर्स, है ना। फिर मैंने बोला कि वे डॉक्टर नहीं थे, है ना, वे डॉक्टर नहीं थे। तो जैसे ही बोला कि नहीं थे, नहीं आया, उसके लिए हमने यहाँ पे लिखा दे वर नॉट डॉक्टर, है ना। फिर मैंने यहाँ पे लिखा कि इसका इंटरोगेटिव कि क्या वे डॉक्टर थे, है ना। जब हमने क्वेश्चन लगा दिए तो क्या वे डॉक्टर थे। तो सबसे पहले हमने हमारी हेल्पिंग वर्ब हम यहाँ पे वर को आगे लिया, वर दे डॉक्टर्स। फिर क्या वे डॉक्टर नहीं थे, है ना। अभी मैंने आपको जस्ट बताया कि हम 5 पैटर्न को फॉलो करते हैं।
सबसे पहले हमने लिखा वर दे नोट, लास्ट में हमारा ऑब्जेक्ट डॉक्टर। फिर वे डॉक्टर क्यों थे ना, वे डॉक्टर कब थे, है ना, कब थे। तो इसके लिए हमने कब के लिए हमें पता है कि व्हेन का यूज़ करते, व्हेन वर, है ना, व्हेन वर दे डॉक्टर्स, है ना। तो आपको इस प्रकार से सेंटेंसेस बनाना है ना, एक सेंटेंस लेना है और 5 पैटर्न में आपको पुट करना है ना, 1 बाय 1। तो देखिए मैं इसको थोड़ा सा आपको कि हमें जब ये हमारा एस मीन्स, मतलब यहाँ पे लिख देता हूँ, एस मीन्स सिंपल, है ना, एन मीन्स निगेटिव नकारात्मक, आई मीन्स इंटरगेटिव मतलब प्रश्नवाचक, और आई एन मतलब इंटरगेटिव प्लस निगेटिव मतलब प्रश्नवाचक प्लस नकारात्मक, और ये हमारा होता है डब्ल्यू एच मतलब वॉट, है ना, वॉट, वाई, हाउ, व्हेन, वेयर, वॉट एवर, है ना, जो भी हमारे डब्ल्यू एच फैमिली से आते हैं वो हमारे इन पैटर्न में हम बनाते हैं, है ना। जैसे मैंने बोला कि तो वह मेरा भाई, ही वॉज माई ब्रदर, वह मेरा भाई नहीं था, तो ही वॉज नॉट माई ब्रदर। क्या वह मेरा भाई था, तो वॉज ही माई ब्रदर। क्या वह मेरा भाई नहीं था, तो वॉज ही नॉट माई ब्रदर। वह मेरा भाई क्यों था, तो वाई वॉज ही माई ब्रदर, है ना। तो आप जैसे फिर मैंने बोला कि वे खिलाड़ी थे, तो दे वर प्लेयर्स, दे वर नॉट प्लेयर्स, वर दे प्लेयर्स, वर दे नॉट प्लेयर्स, वाई वर दे प्लेयर्स, है ना। तो आपको इस प्रकार से बोलना, एक सेंटेंस लेना है, पहले आपको रिटन प्रैक्टिस करनी है, उसके बाद आपको ओरली प्रैक्टिस करना है, ओरली मीन्स बोल कर, है ना। एक सेंटेंस लेना है जैसे मैंने अभी लिया और उस प्रकार से आपको प्रैक्टिस करनी है। तो आई होप आपको इतना समझ में आया होगा। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं, इसको रिमूव करते हैं ना। देखिए जो बी वर्ब में मतलब पास्ट में जो स्ट्रक्चर होता है ना पास्ट का, बी वर्ब में वो होता है सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद वॉज वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, है ना। जैसे मैंने एक एग्जांपल देता हूँ कि वह मेरा दोस्त था, है ना, तो ही वॉज माई फ्रेंड, ही वॉज नॉट माई फ्रेंड। क्या वह मेरा दोस्त था, तो वॉज ही माई फ्रेंड। क्या वह मेरा दोस्त नहीं था, तो वॉज ही नॉट माई फ्रेंड। वह मेरा दोस्त कब था, तो व्हेन वॉज ही माई फ्रेंड, है ना। तो इस प्रकार से आपको एक सेंटेंस लेना है और इस प्रकार से प्रैक्टिस करनी है। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। हम अब कुछ 4-5 एग्जाम्पल सॉल्व करते हैं ना, फिर हम फ्यूचर में पढ़ेंगे कि जब हम, है ना, कि फ्यूचर में किसी वस्तु या स्थान की स्थिति, है ना, क्या होगी। हम एग्जाम्पल लेते हैं। एग्जाम्पल है ना, तो फर्स्ट मैंने लिखा, मैंने बोला कि हम उसके साथ थे ना, हम उसके साथ थे। तो हमें सबसे पहले सब्जेक्ट लिखना होता है, तो हमने यहाँ पे लिखा बी वर, है ना। सब्जेक्ट हमारा बी के लिए हम लगाया, सब्जेक्ट हमारा प्लूरल, उसके लिए मैंने वॉज वन में से वर का प्रयोग किया, है ना। उसके बाद विथ हिम, है ना, विथ ऑब्जेक्ट लगा यहाँ पे हिम। फिर जैसे मैंने सेकंड एग्जांपल दिया कि वे मेरे दोस्त थे ना, वे मेरे दोस्त थे।
तो नाउ हाउ विल वी स्पीक इन इंग्लिश। तो सबसे पहले वे के लिए हमने लगा यहाँ पे दे वर माई फ्रेंड्स है। फिर मैंने एक एग्जांपल और लिया नेक्स्ट कि वह मेरी माँ थी, है ना। अब यह वह मेरी मम्मी थी या माँ थी, है ना। वह मेरी माँ थी, है ना। तो वह के लिए लगाए हम शी वॉज, है ना। सी सिंगुलर सब्जेक्ट है, इसके लिए मैंने यहाँ पे वॉज का प्रयोग किया है ना। जितने भी हम अभी मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। सी वॉज माय मम्मी, माँ भी बोल सकते हैं या मदर ही बोल सकते हैं ना, इट्स वेरी सिंपल। सी वॉज माय ब्रदर। हम एक एग्जांपल लेते हैं। वह छोटा बच्चा था, है ना। वह छोटा बच्चा था, वह छोटा बच्चा था। तो दैट वाज अ किड, या है ना, इट वाज अ किड, दैट वाज अ, बच्चे को बोलते हैं हम किड या चाइल्ड, है ना। लास्ट एग्जांपल लेते हैं, फिर हम फ्यूचर पढ़ेंगे कि उसका भाई राजा था, है ना। उसका भाई राजा था, तो हीज ब्रदर, है ना। उसके भाई के लिए हीज ब्रदर was a king. His brother was a king. I hope are you understood whatever I taught you right now. Okay, एकदम क्लियर विजिबल भी हो रहा है ना कि हम उसके साथ थे। बी वर विथ हिम, है ना। वे मेरे दोस्त थे, दे वर माई फ्रेंड्स। वह मेरी माँ थी, सी वॉज माई मदर। वह छोटा बच्चा था, दैट वॉज अ किड, है ना। बच्चे को बोलते किड या चाइल्ड। उसका भाई राजा था, हिज ब्रदर वॉज अ, राजा को बोलते हैं किंग। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं दोस्त, गाइज, है ना। आई होप आपको अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अब हम पढ़ेंगे फ्यूचर, है ना। तो चलिए विदाउट एनी वेस्टिंग टाइम तो चलिए अब हम फ्यूचर पढ़ते हैं ना। तो फ्यूचर में जो हमारा बी वर्ब इन फ्यूचर में जो इसकी मतलब डेफिनेशन होती है कि हमें जब बताना है ना कि जब हमें फ्यूचर यानी भविष्य में किसी वस्तु, व्यक्ति या स्थान की स्थिति बताना हो तो हम फ्यूचर में विल बी जो इसकी हेल्पिंग होती है ना, विल बी का प्रयोग करेंगे या करते हैं ना। तो विल बी जो हमारी हेल्पिंग होती है सभी सब्जेक्ट के साथ हम यूज़ करते हैं, है ना। जैसे मैंने बोला कि वह मेरा भाई होगा, है ना। तो ही विल बी माई ब्रदर, वह मेरी बहन होगी। शी विल बी माई सिस्टर, वह मेरा दोस्त होगा। तो ही विल बी माई फ्रेंड, है ना। तुम घर पे होंगे, यू विल बी एट होम, है ना। इस प्रकार से वह कलाकार होगा, ही विल बी आर्टिस्ट या एन आर्टिस्ट, है ना। तो आई होप आर यू अंडरस्टूड। तो देखिए जब हम इसकी जो डेफिनेशन होती है कि जब हमें फ्यूचर यानी भविष्य में किसी वस्तु व्यक्ति या स्थान की स्थिति, है ना, बताना होता है हम फ्यूचर में विल बी का प्रयोग करते हैं, है ना। इसमें जो हमारी हेल्पिंग होती है विल बी का प्रयोग हम ऑल सब्जेक्ट मतलब सब्जेक्ट हमारा चाहे सिंगुलर मतलब दैट मीन्स ही, शी, इट या कोई नाम, प्लूरल मतलब
यू वी दे और कोई प्लूरल सब्जेक्ट कोई भी, उसके साथ भी हम विल बी का हेल्पिंग वर्ब का विल बी हेल्पिंग वर्ब का यूज़ करते हैं। और सिंगुलर मतलब जिसकी संख्या एक हो उसके साथ भी हम विल बी का प्रयोग करते हैं। एक एग्जांपल देता हूँ तो आपका कंसेप्ट क्लियर हो, है ना। जैसे मैंने बोला कि वे स्टूडेंट होंगे ना, वे विद्यार्थी होंगे, विद्यार्थी होंगे, तो है ना कि अब ये बता रहा है कि भविष्य में किसी वस्तु स्थान की क्या होगी, है ना। तो वे विद्यार्थी होंगे, तो यहाँ पे लिखा दे हेल्पिंग वर्ब लगाए, दे विल बी, विद्यार्थी को बोलते हैं स्टूडेंट्स, है ना, स्टूडेंट। तो इस प्रकार से है ना हमें सेंटेंस बनाना है। तो चलिए मैं इसको रिमूव करता हूँ, हम इसके स्ट्रक्चर की ओर चलते हैं, है। आप इसे नोट कर लीजिए। तो ये आप नोट्स भी बना सकते हैं यदि आप एक दो पेन 10-20 रुपये वाली कॉपी ले लें और 2 पेन यूज़ करें, ब्लू एंड ब्लैक। तो इससे आप देखेंगे जब आप 60 दिन तक पूरा इस लिस्ट को, या मतलब इस प्ले लिस्ट या इस लेक्चर्स को जब अटेंड करेंगी तो आपके पास एक बहुत ही सुंदर और शानदार नोट्स प्रिपेयर हो जाएंगे, जो कि आपके भविष्य में भी आगे आप उन्हें रिवाइज कर सकते हो और पढ़ सकते हैं ना। तो चलिए हम चलते हैं स्ट्रक्चर की ओर। विदाउट एनी वेस्टिंग टाइम लेट्स कंटिन्यू द सेशन। आज थोड़ा सा से स्ट्रक्चर जो होता है इसका, सबसे पहले हमें लगाना आता है सिंपल में सब्जेक्ट प्लस विल बी देन ऑब्जेक्ट, है ना। अभी हम एक सेंटेंस लेंगे, फिर 5 पैटर्न में बना के सीखेंगे ना। फिर नेक्स्ट होता है हमारा नेगेटिव, तो सबसे पहले हमें लिखना होता है सब्जेक्ट, है ना। फिर यहाँ पे हमें एक चीज़ ध्यान देने की बात है ना, ध्यान देना है इस बात का कि जब हमें मतलब नकारात्मक वाक्य बनाना है, सब्जेक्ट के बाद हमें यहाँ पे बिल के बाद हमें नॉट लगाना है, नॉट बी, है ना, बिल नॉट बी प्लस ऑब्जेक्ट का यूज़ करना है। फिर हमें इसका इंटरोगेटिव बनाना हो मतलब नकारात्मक, तो बिल को सिर्फ लेके आएंगे आगे हमारी हेल्पिंग वर्ब को, उसके बाद सब्जेक्ट प्लस यहाँ पे बी लास्ट में हमारा ऑब्जेक्ट। हमें इन 2 पैटर्न में ध्यान देना है ना। फिर इंटरोगेटिव नेगेटिव बनाएंगे, तो सबसे पहले हमारी हेल्पिंग वर्ब को आगे ले आएंगे, यहाँ पे रखेंगे सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के हमें यहाँ पे लगाना है नॉट, बी लास्ट में हमें यहाँ पे पुट करना है ऑब्जेक्ट, है ना। तो जैसे अब हम एग्जांपल लेते हैं, है ना। जैसे मैंने बोला कि वह कलाकार होगा, है ना। एग्जांपल लेते हैं सिंपल, है ना, वह कलाकार होगा, है ना, सिंपल। इसका जो हम बनाएंगे सबसे पहले सिंपल, तो वह के लिए हमने लगाया ही, फिर हमारी हेल्पिंग वर्ब आ गई, एक ही हेल्पिंग वर्ब तो टेंशन ख़त्म, उसे उठाओ लगा दो, ही विल बी। हम कलाकार को बोलते हैं आर्टिस्ट, है ना, या एन लगा सकते हैं, जब ही विल बी एन आर्टिस्ट, कलाकार की इंग्लिश होती है आर्टिस्ट। फिर वह कलाकार नहीं होगा, है ना। तो मैं यहाँ पे आपको ये पैटर्न पता ही है, चलो लिख देता हूँ, वह कलाकार नहीं होगा। तो सबसे पहले हमें लिखना है ही, अब हेल्पिंग वर्ब हमने लगाई बिल, बिल के बाद हमें नॉट लगाना है, ही विल नॉट बी एन आर्टिस्ट, है ना। यहाँ से लिखता हूँ क्या वह कलाकार होगा, तो इंटरोगेटिव वाक्य यानी ये वाला प्रश्नवाचक, क्या वह कलाकार होगा, क्वेश्चन मार्क। तो सबसे पहले हमारी हेल्पिंग वर्ब है विल को आगे ले आएंगे, विल ही बी एन आर्टिस्ट, है ना, क्वेश्चन मार्क लास्ट में। क्या वह कलाकार नहीं होगा, तो क्या वह कलाकार नहीं होगा, है ना।
तो सबसे पहले हमें लगानी हेल्पिंग वर्ब, तो हमारी हेल्पिंग वर्ब विल, ही। अब ये है ना इंटरोगेटिव प्लस नेगेटिव है, तो उसके लिए हमें ही सब्जेक्ट के बाद नोट लगाना है। ही नहीं, विल ही नॉट बी एन आर्टिस्ट, है ना, आर्टिस्ट हमारा क्वेश्चन मार्क है ना। और हम ये इसका क्वेश्चन WH ही बना सकते हैं कि वह कलाकार क्यों होगा, है ना, वह कलाकार क्यों होगा। सबसे पहले हमने इस क्यों के लिए WH के लिए वाई लगाया, फिर हमारी हेल्पिंग आएगी वाई विल ही बी एन आर्टिस्ट, है ना। तो आपको इस प्रकार से एक सेंटेंस लेना है और इस प्रकार 5 वाक्य में 5 स्ट्रक्चर में बनाकर देखना है, पहले रिटर्न में फिर धीरे धीरे बोल के, है ना। तो आई होप आर यू गेटिंग माई पॉइंट। तो हम कुछ एग्जांपल लेते हैं और सेशन को एंड करते हैं ना। देखिए एक बार मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ कि जब इसके हम सब सिंपल वाक्य बनाएंगे तो देखो वह कलाकार होगा तो ही विल बी एन आर्टिस्ट, वह कलाकार नहीं होगा तो ही विल नॉट बी एन आर्टिस्ट। क्या वह कलाकार होगा तो विल ही बी एन आर्टिस्ट। क्या वह कलाकार नहीं होगा तो विल ही नॉट बी एन आर्टिस्ट। वह कलाकार क्यों होगा, तो वो पैटर्न मैंने यहाँ पे लिखा नहीं है, तो उसके लिए हम जो भी हमारा हमें WH वर्ड दिया रहेगा सेंटेंस में सबसे पहले उसको लगाना है। उसके बाद हमें इंटरोगेटिव मतलब कोई प्रश्नवाचक हमें पूरा बना देना है एज इट इज़, है ना। तो आई होप आपको इतना समझ में आया होगा। चलिए हम इसको रिमूव करते हैं और आगे बढ़ते हैं। हम 2-4 एग्जांपल सॉल्व करते हैं फिर सेशन को एंड करेंगे ना। जैसे मैंने बोला वह गायक होगा, है ना, गायक होगा, तो इसके लिए ही हेल्पिंग वर्ब लगाई विल बी, ही विल बी अ सिंगर भी लिख सकते हैं ना, ही विल बी अ सिंगर। फिर मैंने बोला कि वह खिलाड़ी होगा, वह खिलाड़ी होगा, ही विल बी प्लेयर, है ना, प्लेयर। फिर मैंने बोला कि वह मेरी बहन होगी, है ना, वह मेरी बहन होगी, शी, है ना, शी विल बी माय सिस्टर। मैंने बोला कि वे भारतीय होंगे, है ना, वे भारतीय होंगे, दे विल बी इंडियंस, है ना, इंडियंस। क्या मैंने बोला कि मैं होशियार हूँ, है ना, मैं होशियार हूँगा, तो आई विल बी इंटेलिजेंट, है ना, इंटेलिजेंट, है ना, इंटेलिजेंट, ये टी नहीं है एल है, इंटेलिजेंट। तो आई होप आज का सेशन आपको पसंद आया होगा कि वह गायक होगा तो ही विल बी
अ सिंगर, वह खिलाड़ी होगा तो ही विल बी अ प्लेयर, वह मेरी बहन होगी तो शी विल बी माई सिस्टर, वे भारतीय होंगे दे विल बी इंडियंस, मैं होशियार हूँ आई विल बी इंटेलिजेंट। तो आई होप आपको आज का सेशन पसंद आया होगा और आपने एंजॉय किया होगा। तो चलिए, आप इस चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर ले, है ना। और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, शेयर करें और मुझे सपोर्ट करें।